हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है हमारे भारतवर्ष के अंदर नहीं, हर एक जगह मिलती है। बस प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए, हमें उन्हीं कहानियों को सुनना चाहिए तथा अपने बच्चों को वही कहानियों की सीख देनी चाहिए जो कि प्रेरणादायक हो। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ, गुरु शिष्य की और इंसान की ज़रूरत। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वे अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था तथा ईश्वर के समीप पहुंचना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत में प्यार नहीं हो सकता। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुरीद जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। उसने दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में था मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े सबको देखा। कुछ देर सबको देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस सब में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी रह गईं। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछा पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूँगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब यही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका भी जवाब यही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के सबके पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठ खड़े हो। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहाँ से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी ज़रूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह प्रेरणा मिलती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी इसलिए होती है क्योंकि आप उसके काम आ सकते हैं, वरना उस पर और उस आपके मरने और जीने से उसे कोई भी चिंता नहीं होती। इसी प्रकार उस गुरु ने अपने शिष्य की आंखें खोलने के लिए तथा अंधमोह विश्वास में ना पड़ उसकी आंखें खोलकर उसे यह दिखाया कि आपको कितना प्रेम करने वाले इस संसार में है। जब आपके अपने ही अपनों के लिए इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं तो वह आपका प्यार नहीं, एक धोखा है। इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। इसलिए इस कहानी का जो कि अर्थ है वो यही है, इंसान की ज़रूरत। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। ऐसे ही मैं आपको प्रेरणादायक कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। दोस्तों,
मेरी कहानी यदि आपको पसंद भी नहीं आई हो तो आप किसी भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छी सीख देने के लिए ऐसी कहानियों को सुनाकर, पढ़ाकर उन्हें प्रेरणादायक तथा उनके जीवन को सुनहरा अवसर की ओर प्रदान कर सकते हैं तथा उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रेरणादायक कहानियाँ बनाई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।